नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टिफनेस के बारे में। पैरालिसिस पेशेंट की मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये स्टिफनेस आपके हाथ को खुलने में, हाथ को चलने में, पैर को आगे बढ़ने में एक रेजिस्टेंस, एक बाधा की तरह वो होती है। अगर ये स्टिफनेस ही खत्म हो जाए तो पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में कम से कम 20 से 30% आराम हमें बहुत तेजी से देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्टिफनेस है इसका ब्रेन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। जब ब्रेन से हमारी मसल्स में कमांड नहीं आ रही होती तो हमारी मसल्स एक डिफेंसिव पोजीशंस में रहना पसंद करती है और वह है बॉडी से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा हाथ खुला रहेगा तो वो किसी न किसी चीज में अटकता रहेगा। तो बॉडी क्या करती है, एक डिफेंसिव पोजीशन में अपने हाथ को ले आती है, वो होती है स्टिफनेस के साथ, टाइटनेस के साथ। तो अगर आप किसी पेशेंट का हाथ खोलने की कोशिश करो और बहुत दम लग रहा है तो यानी स्टिफनेस है। आप उंगलियां नहीं खुल रही हैं, स्टिफनेस है। पैर बहुत अकड़ के चल रहा है, स्टिफनेस है। तो इस स्टिफनेस को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब स्टिफनेस को दूर करने के दो तरीके होते हैं। पहला है कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल्स को हम क्या दे रहे हैं। हमारी जो मसल्स हैं वो टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव होती हैं। अगर आप अपने आप को ठंड में पाते हैं, बहुत उसमें ठंड में रहते हैं, तो क्या रहता है, हमारी मांसपेशियां अक्सर अकड़ी रहती हैं, हम ऐसे टाइट बने रहते हैं और जब हम खोलते हैं तो ऐसे लगता है स्टिफनेस, बहुत स्टिफनेस हो रही है बॉडी में। गर्मी के मौसम में हमारी मांसपेशियां लटकी रहती हैं टेम्परेचर की वजह से। तो हमारी जो मांसपेशियों को जो गर्माहट देने पे मांसपेशी ढीली पड़ जाती हैं। अब हम मांसपेशियों को किस तरह से गर्म कर सकते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसका आसान तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं उनको हम ऑलरेडी ऑयल देते हैं। और उसका काम क्या होता है कि जब हम उसे लगाएं, रब करें तो हीट जनरेट हो, है ना। हीट जब जनरेट होती है तो हीट नीचे की तरफ मांसपेशियों तक जाती है और हमारा हाथ जो टाइट था वो ढीला 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 होना शुरू हो जाता है। मगर जब हम हीट से अप्लाई करते हैं तो हीट वहां पे परमानेंट तो बनी नहीं रहती। जैसे ही हीट खत्म होती है वो वापस स्टिफनेस आनी शुरू होती है। तो ऑयल से हमें फायदा क्या होता है, स्टिफनेस को दूर करना टेम्परेरी होता है, बट हमें चाहिए परमानेंट, कि अगर हम ऑयल की मसाज ना भी करें तो भी हमारी जो स्टिफनेस है वो ना आए। तरीका है मेडिसिन। ब्रेन अगर कनेक्टिविटी अपनी अच्छी मसल्स के साथ बना के रखता है, कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो करवाता रहता है, तो जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है वैसे आप लोगों की भी मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ था तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी, तो ब्रेन का एक हिस्सा जो मेरे हाथ को पैर को चलाता था पहले, वो बंद हो गया। अब वो कम काम कर रहा है या वो बंद हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी खत्म हो गई और इस वजह से मसल्स स्टिफ हो गई। तो हमने क्या करना है, ये कनेक्टिविटी वापस लेकर आनी है, चाहे उस हिस्से से चाहे किसी और हिस्से से। अगर कनेक्टिविटी हमारी आ जाती है तो हमारी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। अब कनेक्टिविटी लाने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर हमें चलना पड़ेगा। तो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन को बनाता है वो होते हैं न्यूरॉन सेल्स। ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, अगर हम पैदा हुए हैं, जिस दिन हम पैदा हुए, मान लो हमारे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ सेल थे, मान लो 1 करोड़ सेल थे, तो पूरी लाइफ के अंदर वो 1 करोड़ एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने साइज में तो बड़े हो जाते हैं, ये अपना नेटवर्क तो बहुत सॉलिड कर लेते हैं, बट ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमने इनका विकास करवाना होता है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। और ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल की विकास का जो नाम है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्योंकि ब्रेन के सेल तो पैदा होते समय भी मान लो 1 करोड़ थे और हमारे अब तक भी 1 करोड़ ही हैं, बट हमने चीजों को करना सीखा है। हम जब पैदा हुए थे ना चल पाते थे, ना बोल पाते थे, ना हमें ABCD आती थी। हमने जब चीजों को पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो हम उसे सीख पाए। कैसे सीख पाए? हमारे ब्रेन ने सीखा। ब्रेन के अंदर किसने सीखा? न्यूरॉन सेल्स ने सीखा। अब न्यूरॉन सेल्स जब विकास करते हैं तो कैसे विकास करते हैं, ये जो सेल्स है आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, अगर हमारे मेरे कनेक्शन आप सभी के साथ है तो मैं सोशली वेल हूं और फाइनेंशियली वेल हूं। जिन लोगों के कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ नहीं होते तो क्या होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। न्यूरॉन सेल दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शंस बनाता है और जितने अच्छे कनेक्शंस बने हमारा काम बनेगा। अब ब्रेन के अंदर जब नुकसान हुआ है तो इन कनेक्शंस को भी नुकसान हुआ है, तो अगर किसी तरह से हम कनेक्शंस की मात्रा को बढ़ा दें तो हमारे हाथ में दोबारा से पावर, पैर में दोबारा से पावर आनी शुरू हो जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि
स्टिफनेस का हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन तो अच्छा लगता है बट वो परमानेंट नहीं होता। आप टेम्परेरी करो, हम भी देते हैं, बट आपको साथ में परमानेंट को भी बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जाकर आपको ऑयल की मसाज छोड़नी पड़ती है, आप छोड़ देते हो या आपको लगता है कि मुझे आराम नहीं आ रहा तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, टीम अवेलेबल है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस पैरालिसिस की बीमारी में आपको आराम देने में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पैरालिसिस पेशेंट आप हैं, तो साइंस इंजीनियरिंग को आपने सिर्फ 1 महीना देना है। अगर आपको 1 महीने में आराम ना दिखे ना, दूसरे महीने मेडिसिन लेने की, ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 90% केसेस के अंदर पहले महीने में ही इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाती है। पेशेंट ठीक नहीं होता, बट मैं 1 महीने पहले ऐसा था, 1 महीने बाद में ऐसा हो गया, ये दिखना शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए